हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और ये जैसा कि पिछले वीडियो में सी सेट का सॉल्यूशन देख रहे हैं 2023 का सेट ए का। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। इससे भी पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सी सेट 2023 के नाम से ऊपर आई बटन पे आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है फॉर 5 चिल्ड्रंस विथ एजेस ए बी सी डी ई एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स, है ना। 2-2 साल का डिफरेंस है सभी में। सो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, ये पूछ रहा है और फिर से वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट सॉल्व होगा तो देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट, है ना। मतलब कि जो एल्डेस्ट है ई, ये ए का 3 टाइम्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से पूछ रहा है अब यंगेस्ट चाइल्ड का आ जाएगा कि नहीं सॉल्यूशन। और स्टेटमेंट 2 है द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। मतलब ये पांचों चिल्ड्रन जो हैं, ये पांचों चिल्ड्रन का एवरेज एज 8 साल है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट से देखना है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। मतलब कि ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए है ना। ये तो सिंपल हो गया। और एक और चीज़ क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि ये जैसे सब 2-2 साल का डिफरेंस है ना। तो बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a+2 लिख सकते हैं। और सी को क्या लिख सकते हैं, b+2 है। तो मतलब कि a+4 हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से डी कितना हो जाता है, c+2 हो रहा है, सब में 2 साल का डिफरेंस है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, a+6 हो जाएगा। ठीक है। और ई इसी तरह से क्या हो जाएगा, a+8 हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा क्योंकि ई इज इक्वल टू d+2 हो रहा है। फिर यहाँ पे फिर से 2 जोड़ जाएंगे तो ई इज इक्वल टू a+8 हो रहा है। और ई इक्वल टू 3a दिया हुआ है ना, पहला स्टेटमेंट के हिसाब से। तो मतलब कि 3a इज इक्वल टू a+8, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। अभी दिखा दिए तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। 2a इज इक्वल टू 8 हो जा रहा है तो a 4 साल आ जा रहा है। ठीक है ना। तो मतलब स्टेटमेंट 1 से तो सॉल्यूशन निकल गया 4 साल। और इसी तरह से देख लीजिए, ए अगर 4 साल है तो बी का कितना हो जाता है, 6 साल, सी का 8 साल, डी का 10 साल और ई का 12 साल। ठीक है, तो चरतिया 12 हो भी रहा है 3 टाइम्स। तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। मतलब स्टेटमेंट 1 से तो सॉल्यूशन निकल गया हम लोग को, है ना। यंगेस्ट चाइल्ड का एज पता चल गया 4 साल। अब स्टेटमेंट 2 से देखते हैं ये कुछ पता चलता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एवरेज एज जो है पांचों का a+b+c+d+e है बाई 5 एवरेज कर दे रहे हैं तो ये 8 हो जा रहा है ना। और यहाँ पे जो अभी हम लोग ये सब जो पांचों इक्वेशन सॉल्व किए हैं ना ए के टर्म में, तो सबको यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ आराम से हो जाएगा। क्या ए ही रहेगा, बी क्या हो जाएगा, a+2 अभी सॉल्व किए थे। फिर सी कितना था, a+4 था। और डी इसी तरीके से a+6 है ना। और ई जो है a+8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, तो 8×5 = 40 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना रहा, 5a आ जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 5a। और यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, ये भी बहुत आसान हो गया। कितना, 4 2 6 6 6 12 8 20। ठीक है, तो यहाँ पे 40 हो जा रहा है। यहाँ पे फिर से क्या आ जा रहा है इक्वेशन सॉल्व करने पर, 5a इज इक्वल टू 20 आ जा रहा है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4, यहाँ से भी आ गया। यंगेस्ट चाइल्ड का एज मतलब स्टेटमेंट 2 के हिसाब से भी हम लोग निकाल लेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट 2 के भी मदद से निकाल सकते हैं और सिर्फ स्टेटमेंट 1 के भी मदद से निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग इधर स्टेटमेंट अलोन्स, है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो काफ़ी आसान था सवाल, और देखा कितना आसान इसका एक्सप्लेनेशन भी था आप लोगों ने। तो ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।